दोस्तों, अब अमेरिका ने एक के बाद एक नए देश पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है और हाल ही में इसका शिकार चीन से लेकर कनाडा और मेक्सिको भी इसका शिकार हो गए हैं। लेकिन अब अमेरिका का हाल भी जैसे को तैसा वाला हो गया है, क्योंकि अब अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ चीन और कनाडा ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। और तो और यहाँ पर मेक्सिको ने तो अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ए से डी तक रणनीति का पूरा खाका तैयार कर लिया है। ऐसे में सवाल आ रहे हैं, क्या यह व्यापार युद्ध नए मोड़ पर पहुंचने वाला है? लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, जिस नाटो के खास सदस्य के रूप में अमेरिका को जाना जाता था, अब वही अमेरिका नाटो को अलविदा कहने वाला है। यहाँ तक कि एलोन मस्क ने भी इसका दावा किया है। ऐसे में अगर अमेरिका ने नेटो और यूएन से अलविदा ले लिया तो इसका क्या असर होगा? क्या यह वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला देगा और इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ घोषित किए गए टैरिफ हाल ही में लागू हो गए हैं, जिससे दुनिया भर में ट्रेड वॉर की आशंका पैदा हो गई है। यहाँ पर ट्रंप प्रशासन की योजना के अनुसार अमेरिका के लिए सभी मेक्सिकन निर्यात पर 25% का शुल्क लगेगा, जबकि अधिकांश कनाडाई निर्यात पर 25% शुल्क लगेगा और ऊर्जा उत्पादों पर 10% शुल्क लगेगा। और अगर आपको याद हो तो पिछले महीने चीन पर 10% शुल्क लगाया गया था, जिसे अब 2 गुना करके 20 कर दिया जाएगा। और अब तीनों देशों ने अमेरिकी टैरिफ पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और जवाबी उपायों का वादा किया है, जो न केवल तीनों के बीच तनाव बढ़ा सकता है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और हाल ही में इसका असर दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिला। और जहां वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी शेयर बाजार में डॉव जोनस इंडस्ट्रियल एवरेज S&P 500 और डक कंपोजिट में भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि यह गिरावट सिर्फ अमेरिकी बाजार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि कनाडाई डॉलर और मैक्सिकन पेसो भी एक महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गए। और दिलचस्प बात यह है कि इस असर का प्रभाव भारतीय बाजारों पर भी पड़ा और भारतीय शेयर बाजारों में भी गिरावट देखी गई, जिसमें निफ्टी और BSI सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली है। और देखा जाए तो अमेरिका द्वारा अपनी टैरिफ घोषणा के बाद बीजिंग ने भी जवाबी कदम उठाते हुए तुरंत अमेरिका के खिलाफ अपनी टैरिफ नीति का ऐलान कर दिया। और इसके साथ ही चीन ने 25 अमेरिकी कंपनियों को निर्यात और निवेश प्रतिबंधों के तहत भी डाल दिया। यहाँ पर चीन 15% टैरिफ लगाएगा। कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों पर, जैसे चिकन, गेहूं, मक्का और कपास। इसके अलावा सोयाबीन, पोर्क, बीफ, फल, सब्जियां और डेयरी उत्पादों पर भी 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, जो कि 10 मार्च से लागू हो जाएंगे और इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा, खासकर उन अमेरिकी उत्पादों पर जो चीन के लिए निर्यात किए जाते हैं। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के टैरिफ फैसले का कड़ा विरोध करते हुए बड़ा फैसला लिया है, जहां कनाडा अमेरिका से आयात होने वाले $155 बिलियन के अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा मिशिगन ऑन्टो प्लांट संभवतः 1 सप्ताह के भीतर बंद करने और निकल शिपमेंट और ओंटारियो से अमेरिका तक बिजली के क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन को रोकने की बात कही है। जबकि मेक्सिको की बात करें तो मेक्सिको ने अमेरिका के खिलाफ प्लान A, B, C और यहाँ तक कि प्लान D भी तैयार कर लिया है। ऐसे में विशेषज्ञ अब यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। उन्हें यकीन है कि इससे सिर्फ दूसरे देशों को ही नहीं, बल्कि खुद अमेरिका को भी भारी नुकसान होने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि अमेरिका जिस नाटो का सबसे शक्तिशाली सदस्य के रूप में जाना जाता था, अब वह जल्द ही नाटो को छोड़ने वाला है। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई मौकों पर खुद को नाटो और संयुक्त राष्ट्र से अलग करने की बात कह चुके हैं। और तो और अब अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क भी यही दावा कर रहे हैं।
दरअसल डोनाल्ड ट्रंप समय समय पर यह संकेत देते रहे हैं कि अमेरिका को नाटो और संयुक्त राष्ट्र यूएन से अपनी दूरी बना लेनी चाहिए। हालांकि उन्होंने हमेशा नाटो के साथ बने रहने का दावा किया है, लेकिन उनके शब्दों और विचारों से यह स्पष्ट होता रहा कि वह इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका की संलग्न पर पुनर्विचार करना चाहते हैं। लेकिन अब ट्रंप के करीबी साथी और प्रसिद्ध उद्योगपति मस्क ने भी इस विचार का समर्थन किया है और उनका मानना है कि अमेरिका को नाटो और यूएन से अपनी भागीदारी खत्म कर देनी चाहिए। ऐसे में चर्चा है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका पहले नीति के तहत यूरोप और इसके अन्य सहयोगियों को छोड़ सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो इससे किस किस को नुकसान होगा और अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम नाटो की बात करें तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन एनेट एक ऐसा संगठन है जिसका गठन दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद किया गया था, जिसे 30 देशों ने मिलकर नोटो के रूप में रक्षात्मक सैन्य गठबंधन बनाया था। तब सोवियत संघ का सामना करने के लिए अमेरिका और कनाडा के सहयोग से पश्चिमी यूरोपीय देशों ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय वैसे तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, पर परमाणु संपन्न अमेरिका का फ्रांस और यूके समेत अन्य पश्चिमी देशों का इस पर प्रभुत्व है। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका का नाटो एनएटीओ के लिए महत्व सिर्फ कूटनीतिक या सामरिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सैन्य दृष्टिकोण से भी बेहद खास है। आज यूरोप में 1 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिनमें से कुछ अमेरिकी गैर नाटो अभियानों में भी मदद करते हैं। हालांकि यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की आवाज आही निरंतर बनी रहती है और इसलिए उनकी संख्या में उतार चढ़ाव देखा जाता है। इस वक्त यूरोपीय देशों में जर्मनी वो देश है जहां सबसे अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके बाद इटली और ब्रिटेन में भी अमेरिकी सेना की तैनाती है। इस तरह अमेरिका का यूरोप में सैन्य प्रभाव बहुत मजबूत है, जो नाटो की सुरक्षा ढांचे के लिए अहम है। लेकिन यह सिर्फ सैनिकों की तैनाती तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया यह जानती है कि अमेरिका एक वैश्विक महाशक्ति है और इसकी आर्थिक ताकत भी बेहद प्रभावशाली है। जहां 2024 में अमेरिका की जीडीपी नाटो के सभी सदस्य देशों की कुल जीडीपी के बराबर थी, जो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को और भी मजबूती देती है। इन सब से जाहिर है कि अगर अमेरिका नाटो का साथ छोड़ता है तो सदस्य देशों की सैन्य क्षमता में कमी आएगी। नाटो में अमेरिका के नहीं होने से संगठन की न्य क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अलग हो जाएगा, जो इसके सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा की स्थिति को कमजोर कर सकती है। इसके अलावा अमेरिका से नोटों को मिलने वाली फंडिंग रुक जाएगी और खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ट्रंप अगर नाटो से अलग होने का फैसला करते हैं तो इससे उनके देश को भी नुकसान हो सकता है, जहां यूरोप के देश अपने यहाँ ही नहीं बल्कि अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में भी अमेरिका को ठहरने नहीं देंगे। इनमें से बहुत से देश रूस और चीन के करीब चले जाएंगे। ऐसे में दुनिया के कई देशों में फैले अमेरिकी बेस तक खुद अमेरिका की पहुंच नहीं रह जाएगी। इसके अलावा विशेषज्ञों का कहना है कि यूएन का साथ छोड़ने से वैश्विक स्तर पर अमेरिका का वार्ता और मध्यस्थता का अधिकार खत्म होगा ही। वैश्विक मुद्दों पर इसकी पकड़ कमजोर होगी और चीन की पकड़ बढ़ती जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका नाटो का साथ छोड़ेगा या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।